बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे तार महमूद मुखातिब है। आज जिस अहम मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं, मौजू है हमारी आदत और आदत साजी कैसे होती है, यानी कि हैबिट एंड हैबिट डेवलपमेंट्स। मौजूद सामीन, जैसा कि एक मशहूर मारूफ एक कौल है कि जो आदत होती हैं वो हमारी नस्लों की पहचान करवाती हैं, यानी कि जो हमारी आदत होती हैं वो हमारी नस्लों की पहचान करवाती हैं। तो इस ज़मन में हम बात करते हैं कि कोई भी आदत चाहे वो अच्छी है या बुरी है, यानी कि हैबिट एंड हैबिट डेवलपमेंट्स कैसे होती है। सबसे पहले हम आदत के ऊपर बात करेंगे कि आदत है क्या, हम हैबिट्स है क्या। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हमारा वो फ़ेल, हमारा वो अमल जो हम ना चाहते हुए इरादी या गैर इरादी तौर पर करना शुरू कर देते हैं और वो फ़ेल हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, उसको आदत कहते हैं। मिसाल के तौर पर इब्तदाई तौर पर कोई भी जो आदत होती है वो इतनी पुख्ता नहीं होती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डेवलप हो जाती है, वो पुख्ता हो जाती है और वो हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर हम आदात की बात करें तो आदात हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी शख्सियत के अंदर बेशुमार किस्म की आदात होती हैं। उनमें कुछ आदात ऐसी होती हैं जो अच्छी आदात होती हैं, जिनको अच्छी आदात कहा जाता है, और कुछ ऐसी आदात होती हैं जो बुरी आदात होती हैं और वो हमारी शख्सियत पे नेगेटिव अफेक्ट कर रही होती हैं। अब कोई भी शख्स दुनिया का, कायनात के अंदर, सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर, किसी भी सोसाइटी, किसी भी माशरे का जो शख्स होता है उसकी कोई भी आदत, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, वो आनन फानन वो उसकी लाइफ का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि आदत साजी पूरी एक, समझ लें कि एक साइंस है, साइंस ऑफ ह्यूमन है, जिसको हमारे लिए समझना ज़रूरी है। हम बात करते हैं अक्सर सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर, अक्सर लोगों से ये हमने सुना है कि यार वो शख्स जो है वो अपनी आदत से मजबूर है। तो आदत से मजबूर एक शख्स कैसे होता है, इस पे भी हम बात करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि जो अच्छी आदत होती हैं वो हमारी शख्सियत पे किस तरह से मुस्बत असरअंदाज होती हैं, और जो बुरी आदत होती हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी शख्सियत के लिए किस तरह से वो मनफी असरात मरतब करती हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि जो हैबिट्स डेवलपमेंट है वो होती कैसे हैं, आदत बनती कैसे हैं, आदत पुख्ता कैसे होती हैं। किसी भी शख्सियत, किसी भी बंदे के अंदर, किसी भी बच्चे के अंदर जो आदत होती हैं उनको किस तरह से डेवलप किया जा सकता है। और अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि जो बुरी आदत होती हैं उनको नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि अगर हम बुरी आदत हैं, हमारी कोई ऐसी हैबिट है जो हमारी शख्सियत के लिए नेगेटिव अफेक्ट कर रही है, हमें, हमारी शख्सियत पे असर अंदाज हो रही है, माशरे में हम उस आदत की वजह से, हम उन आदत की वजह से अच्छे नहीं जाने जा रहे, तो उनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो नाजरीन, हम अपनी बात को, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और हम ये देखते हैं कि आदत कैसे बनती हैं। आदत का तल्लुक बेसिकली स्किल से होता है। स्किल एंड स्किल डेवलपमेंट को पहले हमें समझना होगा और हमें यह देखना होगा कि कोई भी स्किल हम अपनी ज़िंदगी के अंदर या अपनी शख्सियत के अंदर किस तरह से अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, आप इब्तदाई तौर पर कोई भी जो ड्राइवर होता है, जब वो बाइक चलाना शुरू करता है, गाड़ी चलाना शुरू करता है, तो उसको रोड की जितने भी जो मुश्किल मकामात होते हैं वो उसके जहन में होते हैं, और वो उन मुश्किल मकामात से गुजरने में दुश्वारी का सामना होता है उसे, वो उसको मुश्किल तस्वर कर रहा होता है। लेकिन जब वो बार बार उस अमल को, बार बार वो ड्राइविंग करता है, बार बार वो प्रैक्टिस करता है किसी इंस्ट्रक्टर के साथ, किसी माहिर ड्राइवर के साथ, तो उसको वो जो रास्ते में आने वाली जितनी भी मुश्किलात होती हैं, रोड पे जितनी भी मुश्किलात होती हैं, वो उसको मुश्किल नहीं लगती, और उसका गियर लगाना, उसका ब्रेक का अप्लाई करना, उसका रेस का एक्सीलेटर को ऊपर नीचे करना, उसकी एक, समझ लें कि हैबिट बन जाती है और उसके अंदर वो उसकी स्किल डेवलपमेंट हो जाती है। इसी तरह हम कहते हैं कि एक शख्स जो होता है वो आनन फानन झूठ नहीं बोलना शुरू कर देता है, यानी कि झूठ का आदी फौरन नहीं हो सकता।
एक शख्स है वो फौरन सिगरेट पीना शुरू नहीं करता, एक शख्स है वो शराब पीना शुरू नहीं कर लेता कि आनन फानन उसने एक दिन शराब पी और दूसरे दिन वो शराबी बन गया है। इसी तरह हेरा फेरी के अंदर हम कहते हैं कि किसी की चीज़ के अंदर, किसी भी बात के अंदर जो हेरा फेरी है, बात का जो बतंगड़ बनाना है, वो फौरनली उसके ज़ात के अंदर वो फौरनली नहीं है कि एक ही दिन उसने बात का बतंगड़ बनाना शुरू कर दिया है, या उसने आनन फानन ही उसने पहले दिन से झूठ बोलना शुरू किया और वो झूठ का आदी हो गया है। इसी तरह उसने पहले दिन सिगरेट पिया और वो सिगरेट पीने का आदी हो गया है। ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो जब बार बार अपने इस अमल को दोहराता है, बार बार दोहराता है, तो क्या होता है कि वो जो काम होता है, वो जो आदत होती है, वो जो हैबिट होती है, वो उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है और वो उसको चाहते हुए भी नहीं छोड़ता। कई बार ऐसा होता है कि बाज़ आदत ऐसी होती हैं, जैसे अज़ा की हरकत, हमारी आंखों का बार बार आंखें झपकना। तो इब्तदाई तौर पर क्या होता है कि आंखें झपकना ये नहीं है कि बाय बर्थ हमने आंखें झपकना शुरू कर दी हैं। इब्तदाई तौर पर ये हो सकता है कि शायद हमारी आंखों में कहीं प्रॉब्लम थी, हमारे फोकसिंग के अंदर प्रॉब्लम थी, कहीं रेटिना के अंदर प्रॉब्लम्स थी, तो हम उसको आंखों को झपकते रहे और आंखें झपकते झपकते ये हुआ कि आंखें झपकने की हमें आदत बन गई। बाज़ लोगों की ये आदत होती है, ये वो क्या करते हैं कि वो जो ज़बान जो होती है वो ओंटू पे बार बार मारते हैं सांप की तरह, ठीक है। तो बहुत अच्छे डिबेटर भी होते हैं, वो बहुत अच्छे स्पीकर भी होते हैं, वो बड़े हाई एजुकेटेड भी होते हैं, लेकिन उनका ये जो फेल होता है, उनकी ये जो आदत होती है कि ज़बान जो है वो ओटू पे बार बार मारना, बार बार अप्लाई करना ज़बान को लिप्स पे, तो लोग उन्हें पसंद नहीं करते, लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि ये जो आदत होती है बेसिकली कुछ जो बुरी आदत होती है, अच्छी आदत की हम बात नहीं कर रहे, जो बुरी आदत होती है, चाहे वो झूठ बोलना है, चाहे वो खयानत करना है, चाहे वो वक्त का पाबंद नहीं होना, वक्त की पाबंदी ना करना, अपने काम जो है, अपनी जो हमारी जो जिम्मेदारी है उनको पूरा ना करना, ये सारी वो ऐसी बुरी आदत हैं जो हमारी शख्सियत के ऊपर नेगेटिव अफेक्ट करती हैं और हमें किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेस पे, किसी भी पोजीशन पे हमें काम करने में दुश्वारी पेश आ रही होती है। अब अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि जो आदत होती हैं, जो डेवलप हो जाती हैं, जो पुख्ता हो जाती हैं, उनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम अपनी तमाम आदत को हम उनकी बुरी आदत की लिस्ट बनाएं और हम ये देखें कि ये जो आदत है, ये जो हैबिट है, ये हमारे लिए नेगेटिव अफेक्ट कर रही है, तो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ सकते हैं। जिस तरह हमारी आदत पुख्ता हुई थी, जिस तरह से हमने सिगरेट पीना शुरू किया था, जिस तरह से हमने झूठ बोलना सीखा था, जिस तरह से हमने अमानत में खयानत करना सीखा था, जिस तरह से हम वक्त के पाबंद नहीं रहे थे, जिस तरह से हम रात को लेट सोने के आदी हुए थे, जिस तरह से हम अपने वालिदैन के साथ धोखाधड़ी करना हमने सीखी थी, इन तमाम आदत को वन बाय वन, एक एक करके हमें उसी तरह मेहनत करनी पड़ेगी और हम अपनी बुरी आदत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब जो बुरी आदत होती हैं, बेसिकली जो बुरी आदत जितनी भी डेवलप होती हैं, वो हमारी बुरी सोबतों से डेवलप होती है, बुरे सोसाइटी में, बुरे दोस्तों से, बुरी कंपनी से हमारी डेवलप होती है। और एक बात आपने वो भी सुनी होगी कि ये जो तखम तासीर होती है, ये बहुत लेट आती है। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया कि हमारी जो बुरी आदत है वो हमारी नस्लों की पहचान करवा रही है। तो एक दूसरी कोड है कि ये जो हमारी जो तखम तासीर होती है, तखम तासीर यानी कि जो विरासत के अंदर जो हमें वालिदैन से, बहन भाइयों से, अपने ख़ानदान से जो चीज़ हमें मिलती है उसको तखम तासीर कहते हैं। तो बुजुर्ग ये कहते हैं कि तखम तासीर जो है ये लेट आती है, जबकि रस्म तासीर जो होती है वो जल्दी आती है। अब रस्म तासीर क्या है? अगर आपका तल्लक अच्छे दोस्तों से है तो आपके अंदर अच्छी आदत डेवलप होगी। अगर आपका तल्लक बुरे दोस्तों से है तो आपके अंदर बुरी आदत डेवलप होगी। यानी कि अगर आपका दोस्त नमाजी है तो आपके अंदर नमाज पढ़ने की आदत डेवलप होगी। अगर आपका दोस्त वक्त का पाबंद है तो आपके अंदर जो उसकी कंपनी से जो असर होगा, उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप
वक्त के पाबंद बनेंगे। और एक मशहूर मारूफ मकोला भी है, एक मशहूर मारूफ एक कोड भी है कि अ मैन इज रिकॉग्नाइज बाय द कंपनी विच ही कीप, कि एक इंसान अपनी कंपनी से जाना जाता है। इसी तरह दोस्तान मोहतरम, अगर आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत हदीस आपके गोश गुजार करूंगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपके जो अच्छे दोस्त हैं वो कस्तूरी की मानंद होते हैं। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, अगर किसी शख्स के पास कस्तूरी खरीदने की सकत नहीं है, कस्तूरी खरीदने की ताकत नहीं है, तो वो शख्स क्या करे? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स ऐसे शख्स के पास बैठे जिसके पास कस्तूरी खरीदने की सकत है और जो कस्तूरी लगाता है। अब कुछ चंद एक मिसालें, जो लोग मुर्ग मार्केट के अंदर काम करते हैं, गोश्त मार्केट के अंदर, मीट मार्केट के अंदर काम करते हैं, उनसे वो मीट की बदबू आ रही होती है। अब वो मीट की बदबू आने की बेसिक वजह क्या होती है? अगर हम इस पे भी बात करें कि इब्तदाई तौर पर जो वो बदबू होती है वो इंसान को बहुत इब्तदाई तौर पर, आप और मैं कभी गोश्त खरीदने के लिए जाए, कभी हम फिश मार्केट के अंदर चले जाएं, तो क्या होगा कि हमें वहाँ से जो फिश की बदबू आएगी, जो स्मेल आएगी, वो हमें बहुत बदनमा लगेगी। लेकिन हम अगर ज़्यादा देर तक वहाँ पर बैठें तो वो जो फिश की बदबू है वो हमें इतनी नासूर नहीं लगेगी, क्योंकि उस वो जो बदबूदार जो वो जो फिश की वो जो खुशबू है, जो बदबूदार है, एक ओनाइड है, उसकी जो स्मेल है, उसके सूंघने के हम आदी हो गए। इसी तरह जो बुरी आदत होती है, बुरी आदत की मिसाल भी एक बदबू की तरह होती है, जो इब्तदाई तौर पर हमें उसकी स्मेल आ रही होती है, हमारा जो ज़मीर होता है वो हमें मलामत कर रहा होता है, लेकिन बाद में जब हम वो गुनाह बार बार करते हैं, जब वो काम, वो बुरा फेल हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर वो जो बुरे काम होते हैं, जो गुनाह होते हैं, वो हमें गुनाह नहीं लगते। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हाज़रीन, आप ताहिर महमूद को सुन रहे हैं और हमारी गुफ्तगू हो रही है कि अगर हमारे दोस्त अच्छे हैं तो हमारी आदत अच्छी डेवलप होंगी, अगर हमारे दोस्त बुरे हैं तो हमारे अंदर जो होंगी ये बुरी आदत डेवलप होती है। कहीं केस स्टडी हैं, कहीं बच्चे ऐसे हैं, कहीं नौजवान ऐसे हैं कि जिनके वालिदैन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं, बहुत ही वो पारसा और नेक है, लेकिन उनके बच्चे जो हैं अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए ऐसी बुराइयों से, ऐसी आदत से कि वो स्मोकर बन गए, पैसिव स्मोकिंग बन गए, वो चेन स्मोकर बन गए। इसी तरह कई ऐसे लोग, ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दी, ड्रग्स एडिक्शन पे चले गए। कहीं ऐसे बच्चे हमने देखे कि जिनके वालिदैन बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो ट्रैक से उतर गए, उन्होंने चोरी करना शुरू कर दी, उन्होंने रॉबरी करना शुरू कर दी, उन्होंने लोगों को लूटना शुरू कर दिया, उन्होंने लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो बेशुमार ऐसे लोगों को देखा गया कि जो जिनका लड़ाई झगड़ा करना आदी हो गए वो। तो ये सारी जो चीज़ें, ये जो सारी बातें, जो सारी गुफ्तगू है, जिसका निचोड़ ये है कि अगर हमारी कंपनी अच्छी होगी तो हमारी आदत अच्छी होंगी, और अगर हमारी कंपनी अच्छी नहीं है तो हमारी आदत अच्छी नहीं होगी। जहाँ से हमने बुरी आदत सीखी है तो हमें एक बार ये देखना पड़ेगा कि ये आदत जो थी, ये जो हैबिट्स थी, ये मेरे अंदर जो बुरी हैबिट है, ये किस तरह से डेवलप हुई है। हमें उस माहौल से, हमें उस सोसाइटी से, हमें उस इन्वायरमेंट से पहले दूर रहना पड़ेगा। जब हम उससे दूर रहेंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता हम उस आदत से बच जाएंगे, और एक दिन ये होगा कि हमारे अंदर से तमाम जो बुरी आदत होंगी वो ख़त्म होंगी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो वीडियो है ये बहुत अच्छी लगी होगी, और आप इसको ख़ुद भी सुने, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और ऐसी आदत, ऐसी हैबिट्स जो आपके अंदर अच्छी नहीं है, जो आपकी शख्सियत पे नेगेटिव इफेक्ट कर रही है, जो आपकी शख्सियत के लिए एक बदनमा दब्बा है, उसको छोड़ने की कोशिश करें। और सारी आदत एक ही बार नहीं छोड़ी जा सकती, आप वन बाय वन छोड़ सकते हैं। उम्मीद है कि आप
को ये जो हमारी ये जो वीडियो है ये आपको बुरी आदत छोड़ने में मदद देंगी। और बुरी आदत छोड़ने के लिए आपके लिए बेहतर है कि आप मताले के आदी हों, आप अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी कुतुब पढ़ें। उसके बाद आप अच्छे प्रोग्राम देखें, आप अच्छे मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं उनकी मुख्तलिफ स्पीच सुने। इस तरह आपके जो अच्छे दोस्त हैं उनके साथ आप कंपनी रखें। आप अपने वालिदैन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, और आप जितनी भी जो फजूल किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जो आपके अंदर नेगेटिव हैबिट्स को डेवलप करती हैं उनसे आप दूर रहने की कोशिश करें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप अपनी शख्सियत के अंदर एक निखार लाना चाहते हैं, आप अपनी शख्सियत के अंदर से जो उखड़पन है उसको आप बेहतर करना चाहते हैं, तो आपकी शख्सियत से जो उखड़पन है उसको दूर करने के लिए एक जो बहुत ही कमिया किस्म का नुस्खा है वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बेशुमार किस्म का दुरूद सलाम पढ़ना, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद सलाम का नजराना पेश करना, कुरान पाक की तलावत करना, ये सारे वो अमल हैं जो बासियत मुसलमान आपको आपकी जो बुरी आदत हैं उनको छोड़ने में मदद कर देंगे। और अगर आप किसी वजह से हेरा फेरी आपके शख्सियत का हिस्सा बन गई है, तो ये जो इकबाल का एक खूबसूरत शेर है कि मेरा तरीक अमीरी नहीं है, मेरा तरीक अमीरी नहीं है फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। यानी कि आपके पास जो कुछ है उस पे आप अमल करें, आप अपनी खुदी को न बेचें। आप बहुत सारी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें। वस्सलाम।